नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मानसिक थकान, ये जो मेंटल फटीग है, इसकी बनावट कैसी होती है। कभी सोचा है कि आखिर हमारा दिमाग इतना भारी भारी क्यों लगता है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि शरीर ने तो पूरा आराम कर लिया, लेकिन जब सुबह उठें तो मन एकदम थका हुआ है। ऐसा होता क्यों है? जरा सोचिए, सुबह सुबह का वक्त है, नींद भी पूरी हो गई है, शरीर में कोई थकान नहीं है, लेकिन फिर भी मन पर ना एक अजीब सा बोझ है, एक भारीपन। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो असल में कभी आराम करता ही नहीं है। वो तो 24 घंटे काम पे लगा है। कल क्या बात हुई थी उसकी चिंता, आज क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग, और आने वाले कल में क्या होगा उसका डर। बस यही चलता रहता है। ऐसा लगता है मानो मन को आराम करना आता ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम अक्सर इस थकान का दोष बाहर की चीजों पर डाल देते हैं। मेरी नौकरी ऐसी है, पढ़ाई का प्रेशर है, लोग ऐसे हैं, जिम्मेदारियां इतनी हैं। लेकिन गीता का नजरिया ना इससे बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि असली वजह बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर है, और वो वजह है हमारे मन का लगातार भटकते रहना। यही है थकान का असली कारण। तो सवाल ये उठता है कि इस थकान का असली सोर्स, असली स्रोत है क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए ना चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में और सुनते हैं अर्जुन की कहानी। और यहां सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अर्जुन को उस बड़े युद्ध ने नहीं थकाया था जो उसके सामने खड़ा था। नहीं, उसे थकाया था उस युद्ध ने जो उसके अपने मन के अंदर चल रहा था। उसका मन ना जैसे 3 हिस्सों में बढ़ गया था, 3 अलग अलग दिशाओं में खींच रहा था। एक तरफ था उसका कर्तव्य, उसका धर्म, दूसरी तरफ थे उसके अपने जिनके लिए मोह था, और तीसरी तरफ था आने वाले कल का डर। और जब मन इस तरह बिखर जाता है ना, तो इंसान अंदर से टूटने ही लगता है। और सच कहूं तो अर्जुन की ये लड़ाई आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। बस युद्ध का मैदान बदल गया है। आज हमारा फोन हमें एक तरफ खींचता है, हमारी जिम्मेदारियां दूसरी तरफ, और हमारे सपने वो तो किसी तीसरी ही दिशा में ले जाते हैं। नतीजा, मन लगातार बटा हुआ, बिखरा हुआ। और ठीक इसी मोड़ पर गीता का एक शान सा जवाब सामने आता है। देखिए, गीता ना कभी चिल्लाती नहीं है, जोर नहीं डालती। वो तो बस चुपचाप इंतजार करती है उस पल का जब हम बाकी सब कुछ से पूरी तरह थक जाते हैं। गीता में एक श्लोक है जो इस पूरी की पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचता है। वो कहता है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। मतलब बहुत सीधा सा है। हमारी प्रॉब्लम भी हमारा मन है और उसका सॉल्यूशन भी हमारे मन के अंदर ही है। सब कुछ यही है। अक्सर जब कोई बहुत थका हुआ महसूस करता है तो मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि मैं शायद कमजोर हूं। लेकिन गीता कहती है, नहीं, कोई कमजोर नहीं है, बस अपने मन से कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ है। और सिर्फ ये एक सोच सब कुछ बदल सकती है। गीता का जो पूरा सार है ना, वो यही है कि कोई भी इंसान वो नहीं है जो उसका मन कहता रहता है। और बस यहीं से साक्षी को, मतलब कि उस विटनेस को, उस गवाह को खोजने की यात्रा शुरू होती है। तो ये साक्षी है क्या? साक्षी का मतलब है गवाह। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो मन में चल रहे विचारों और भावनाओं को ठीक वैसे ही देखता है जैसे हम सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं, बिना उसमें उलझे, बिना उसे खुद पर हावी होने दिए। बस एक शांत ऑब्जर्वर। ठीक है, ये सब समझ आया, पर इसका हल क्या है? अब देखिए, गीता का जो समाधान है ना, वो हमारे नॉर्मल सोचने के तरीके से एकदम उल्टा है। वो कहती है कि इसकी दवा है कर्म, एक्शन। हमारा तरीका क्या होता है? हम सोचते हैं यार पहले मेरा मन ठीक हो जाए, थोड़ा मूड बने, फिर काम शुरू करूंगा, राइट? लेकिन गीता कहती है नहीं, उल्टा करो। तुम बस काम शुरू कर दो, मन अपने आप लाइन पर आ जाएगा। मतलब क्लैरिटी काम का इंतजार करने से नहीं, बल्कि काम करने से मिलती है। तो असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? इसे ना अपने अंदर एक नई तरह की बातचीत की तरह सोचिए। जैसे मन घबराकर पूछता है, अरे रिजल्ट का क्या होगा? तो जो साक्षी भाव है वो शांति से जवाब देता है, छोड़ो, अभी बस काम पर ध्यान दो। फिर मन घबराता है, लोग क्या सोचेंगे? और साक्षी बस ये पहचान लेता है कि अरे ये तो फिर से बस मन ही बोल रहा है। देखिए, गीता कोई जादू टोना नहीं है। ये तो बस उस झूठ को पकड़ लेती है जो हमारा मन हमें बार बार बताता है। और जब कोई झूठ पकड़ा जाता है ना, तो उसका असर अपने आप खत्म हो जाता है। और फिर
मन हल्का महसूस करने लगता है। हाँ, एक बात साफ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मन भटकना बंद हो जाएगा या डर लगना बंद हो जाएगा। नहीं, वो सब तो होगा, लेकिन अब एक बहुत बड़ा फर्क होगा। और वो फर्क है सिर्फ इतना जानना कि मैं मेरा मन नहीं हूं। बस ये एक एहसास सारे बोझ को हल्का कर देता है, क्योंकि अब कोई अपने विचारों का कैदी नहीं है, बल्कि उनका गवाह है, उनका साक्षी है। तो जाते जाते एक सवाल, क्या हो अगर मन की शांति मन को जबरदस्ती चुप कराने में है ही नहीं? क्या हो अगर शांति बस ये एहसास करने में है कि कोई उस मन की आवाज नहीं बल्कि उस आवाज को सुनने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मन की उस बेचैनी की, उस उथल पुथल की जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है, और देखेंगे कि हजारों साल पुरानी समझ आज इसमें हमारी मदद कैसे कर सकती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे मन थका हुआ नहीं है, मतलब उसमें कोई थकान नहीं है, बस वो बिना रुके भागे जा रहा है। एक सोच अभी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, जैसे कोई अंतहीन दौड़ हो। और जब मन ऐसे भागता है तो अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि शायद मैं ही कमजोर पड़ गया हूँ, मुझ में ही कोई कमी आ गई है। पर सच शायद कुछ और है। सच तो ये है कि हमें भागना सिखाया गया, जीतना सिखाया गया, पर किसी ने हमें ठहरना, शांत रहना सिखाया ही नहीं। और जानते हैं, यही बात हमें हजारों साल पुराने एक ग्रंथ की तरफ ले जाती है जो आज की इस मॉडर्न प्रॉब्लम को बहुत पहले ही समझ चुका था। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक, ये असल में अर्जुन के एक सवाल पर कृष्ण का जवाब है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि यहाँ खुद कृष्ण इस बात को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, वो चंचल है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मन काबू में नहीं है, तो वो अकेले नहीं है। ये तो एक यूनिवर्सल सच है। लेकिन कृष्ण सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकते, वो फौरन उसका सल्यूशन भी देते हैं। वो कहते हैं, हाँ ये मुश्किल है, पर इसे वश में किया जा सकता है। और इसके लिए वो दो तरीके, दो टूल्स बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। यही वो दो औजार हैं जो एक शांत मन की तरफ ले जा सकते हैं। अब देखिए, वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब है, बस हर सोच से चिपकना नहीं है, उसे आने देना है और जाने देना है। इसको एक रोज के उदाहरण से समझते हैं। सुबह उठे और मन ने कहा, अरे बस 5 मिनट और फोन देख लेते हैं, और हम उस सोच से चिपक गए। फिर क्या होता है, वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर मन ही कहता है, देखो टाइम ही नहीं बचा। और यहीं पर गीता एक बहुत गहरी बात कहती है कि असल में हमने टाइम नहीं खोया, हमने अपनी जागरूकता खो दी, अपनी अवेयरनेस खो दी। हम बस मन के बहाव में बह गए। तो सवाल ये है कि इस पुराने ज्ञान को आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। चलिए एक सुबह के छोटे से एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है कि हम असल में काम से नहीं थकते, हम थकते हैं उन हजारों विचारों से जो काम के बारे में हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। जब भी मन कुछ कहे, उस पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह उसे देखना है, उसे सुनना है। ये कुछ ऐसा होगा, मन कहता है देर हो रही है, जवाब में बस इतना सोचना है, हो सकता है। मन डराता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगे, जवाब देख लेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक शांत दूरी। और जब ऐसा करते हैं ना, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। जब मन को वो रिएक्शन, वो एनर्जी नहीं मिलती जिसकी उसे आदत है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत होने लगता है। और यही वो पॉइंट है जहां हम मन के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सबसे जरूरी बात, असली शांति मन के चुप हो जाने से नहीं मिलती, असली शांति तो हमारे जागरूक हो जाने से मिलती है। ये समझने से कि मन जो कह रहा है वो अलग है और हम जो सुन रहे हैं वो अलग हैं। दोनों के बीच एक फासला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मन हमारा दुश्मन नहीं है जिससे लड़ना है। ये बस सोचने की एक आदत है, एक पैटर्न है, और जो चीज आदत है उसे तो बदला जा सकता है। आदतें कभी भी एक झटके में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती हैं। हर सुबह एक छोटे से सच के साथ, एक छोटे से एफर्ट के साथ। बस एक विचार जिसे पकड़ना नहीं है, बस एक रिएक्शन जिसे देना नहीं है। तो क्यों ना आज के लिए बस
एक कदम उठाया जाए, सिर्फ एक बार। मन की आवाज को बस सुनकर उसे जाने दिया जाए। बस आज के लिए इतना ही।